अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रिंटर एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो इसका ये 3 पार्ट्स में हमारा टॉपिक होगा। आज पार्ट नंबर 1 हम पढ़ेंगे कि प्रिंटर क्या होता है, उसकी मेजर 2 टाइप्स कौन सी हैं। ये जो पॉइंट मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, इनमें से तकरीबन 6 लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। वो तीनों पार्ट्स पढ़ाने के बाद फिर मैं 6 के 6 लॉन्ग क्वेश्चन का बताऊंगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ प्रिंटर। ये प्रिंटर क्या होता है। कॉमन यूज में इस्तेमाल होने वाली ये डिवाइस है। आमतौर पर हम देखते रहते हैं हमारे कॉलेज के अंदर भी जो ऑफिस बने हुए हैं, उन ऑफिस के अंदर भी प्रिंटर इस्तेमाल होता है। किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी बच्चे को भेजता हूं कि जाकर अवार्ड लिस्ट लेकर आए, तो वो जाता है, अली मोमिन साहब को कहता है या फराज शाह साहब को कहता है कि मुझे अवार्ड लिस्ट चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो अवार्ड लिस्ट कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है। वो फौरन क्या करेंगे, कंप्यूटर को प्रिंट की कमांड देंगे, उसमें से एक प्रिंट निकल के बाहर आ जाएगा, जिस पे क्या होगा, एक पेज पे कुछ लिखा हुआ होगा, बच्चों के नाम, उनके रोल नंबर, टेबल बना होगा, ऊपर हेडिंग्स होंगी, आगे कॉलम्स बने होंगे जिनमें हम मार्क्स इनपुट करते हैं। वो ऑलरेडी फाइल कंप्यूटर में बनी हुई है, एमएस वर्ड के अंदर तैयार की गई है। तो जब उसका पेपर पे प्रिंट निकल आया तो मैं कहता हूं ये कैसे उन्होंने प्रिंट निकाला है। तो बच्चा आकर कहेगा एक मशीन सी रखी हुई है, उसमें से खाली पेज डाला, फिर एक पेज बाहर आ गया। तो वो जो मशीन है जिसकी मदद से उस पेज के ऊपर वो कैरेक्टर्स आए, सिंबल्स आए या कोई पिक्चर सी प्रिंट होकर आई, उस मशीन का नाम है प्रिंटर। तो आज हमने इसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रिंटर की डेफिनेशन पे आते हैं कि अगर आ जाए डिफाइन प्रिंटर, तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ये एक आउटपुट डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू गेट हार्ड कॉपी आउटपुट। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू गेट हार्ड कॉपी आउटपुट। अब हार्ड कॉपी आउटपुट क्या है, प्रिंटर के जरिए हमें कैसे हार्ड कॉपी आउटपुट मिलती है, इसको समझने के लिए पहले हमें आउटपुट की दोनों टाइप्स का पता होना चाहिए। यहां पर मैंने दोनों टाइप्स मेंशन की हैं। आउटपुट की 2 टाइप्स है, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी। अब हार्ड कॉपी आउटपुट कौन सी है, एक ऐसी आउटपुट जिसका पेज के ऊपर प्रिंट निकला हुआ, जो पेज पे प्रिंटेड फॉर्म में हो और वो टेंजिबल हो। हार्ड कॉपी आउटपुट वो होगी जो टेंजिबल होगी। टेंजिबल मींस दैट कैन बी टच्ड, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हमें सामने नजर आ रही है। अब पेज पे जो प्रिंट निकलता है हम उस पेज को टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बुक पड़ी हुई है, इसमें ये पेजेस की ये प्रिंटिंग हुई है। तो ये जो आउटपुट प्रिंटर ने हमें प्रोड्यूस करके दी है, ये हार्ड कॉपी आउटपुट है। क्यों हार्ड कॉपी है, एक तो हमने पढ़ा कि जिसका पेज पे प्रिंट निकला, दूसरा इसको टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल है, दैट कैन बी टच्ड और सीन, जो हमें सामने नजर आ रही हो। ये टेंजिबल और इनटेंजिबल का कांसेप्ट मैंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बताया था कि टेंजिबल वो चीज होती है दैट कैन बी टच्ड और सीन, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जो हमें सामने नजर आ रही है। तो ये पेज पे प्रिंटिंग हुई है, ये जो प्रिंटेड फॉर्म ऑफ आउटपुट होगी, ये हार्ड कॉपी आउटपुट होगी। अ टाइप ऑफ आउटपुट दैट इज प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट। दूसरी आउटपुट कौन सी है, सॉफ्ट कॉपी। ये इनटेंजिबल फॉर्म में होती है। इनटेंजिबल मींस इसको हम टच नहीं कर सकते। ये आउटपुट हमें कहां पे नजर आती है, मॉनिटर पे। अब मॉनिटर की स्क्रीन पे कोई वीडियो चल रही है, उसको हम सिर्फ देख रहे हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते। तो ये मॉनिटर के टॉपिक में जब हम आएंगे तो सॉफ्ट कॉपी को मजीद मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर हार्ड कॉपी आउटपुट पे हमने फोकस किया कि ये होती क्या है, ये कौन प्रोड्यूस करता है। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस होती है। ये हार्ड कॉपी क्या है,
ऐसी आउटपुट जिसका पेज पे प्रिंट निकला हुआ होगा, जो टेनेबल फॉर्म में होगी, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी आउटपुट है। तो डेफिनेशन इसकी दोबारा से मैं रिपीट उसे कर रहा हूं कि एक ऐसी आउटपुट डिवाइस जो हार्ड कॉपी आउटपुट हमें दे, अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट, जिसकी मदद से हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस हो, वो प्रिंटर कहलाएगा। तो ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन जो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो वो होगी, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रिंट कैरेक्टर्स ABCD 1 2 3 4, सिंबल्स, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, हैश एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। कि ये एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या प्रिंट करते हैं, कैरेक्टर्स प्रिंट करते हैं, सिंबल्स प्रिंट करते हैं और ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं। किस चीज के ऊपर? पेपर के ऊपर, पेज के ऊपर। तो ये प्रिंटर की सेकंड डेफिनेशन है। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रिंट कैरेक्टर, सिंबल्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। कि ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से कैरेक्टर, सिंबल्स और ग्राफिक्स को पेपर पे प्रिंट किया जा सकता है। तो बात वही है, दोनों डेफिनेशन में वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है। अगर ये लिख दें फिर भी यही मीनिंग कन्वे हो रहा है, क्योंकि हार्ड कॉपी आउटपुट वही होती है जिसका पेज पे प्रिंट निकला होता है। पेज पे प्रिंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आएगी? उसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं और ग्राफिक्स हो सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक डेफिनेशन आप फॉलो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब प्रिंटर की एक रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? रेजोल्यूशन सिंपली आप समझ लें कि अगर हम मॉनिटर या मोबाइल की स्क्रीन की भी एक रेजोल्यूशन होती है, हम कहते हैं ये स्क्रीन फलां क्वालिटी की वीडियो चला सकती है, ये फलां क्वालिटी। तो रेजोल्यूशन को अगर सिंपल वे में हम एक्सप्लेन करें तो ये क्वालिटी है। अब प्रिंटर की भी मुख्तलिफ रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन मींस वो किस क्वालिटी का प्रिंट आउट देगा। तो इसकी रेजोल्यूशन की मेजरमेंट होती है DPI में। The resolution of printer is measured in DPI and DPI stands for dots per inch। कि 1 इंच में कितने डॉट्स प्रिंट करेगा। मैं एक छोटी सी इसकी एग्जांपल यहां पर देता हूं कि फॉर एग्जांपल इतनी सी ये जो स्पेस है ये 1 इंच है। अगर इस 1 इंच में 5 डॉट्स को प्रिंट करता है तो इस तरह से ये डॉट्स डिस्प्ले होंगे। तो मैं कह सकता हूं इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अगर 1 इंच में 20 डॉट्स प्रिंट करता है तो वो डॉट्स छोटे हो जाएंगे तो क्वालिटी कुछ बेहतर हो जाएगी। यही अगर 1 इंच में ये 100 डॉट्स प्रिंट करता है तो फिर वो इतने छोटे हो जाएंगे वो कंप्लीट एक लाइन बना देंगे। इट मींस के प्रिंटर 1 इंच में जितने ज्यादा डॉट्स प्रिंट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उतनी ही उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होगी। रिपीट कर रहा हूं कि डॉट्स पर इंच का क्या कांसेप्ट है कि प्रिंटर की रेजोल्यूशन, प्रिंटर की क्वालिटी की मेजरमेंट होती है कि वो 1 इंच में कितने डॉट्स प्रिंट करता है। तो जितने ज्यादा डॉट्स 1 इंच में प्रिंट करेगा उतनी उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होगी। तो अगर 1 इंच में कम डॉट्स प्रिंट कर रहा है तो क्वालिटी ऐसी होगी। 1 इंच में 100 या उससे ज्यादा डॉट्स प्रिंट कर रहा है तो उसकी क्वालिटी मजीद अच्छी हो जाएगी। शुरू में अभी भी कुछ इदारे ऐसे हैं जो लो क्वालिटी का प्रिंट चाहते हैं तो उनके पास वो डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर को वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके प्रिंट इस फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल A अगर प्रिंट होकर आएगा तो वो इस तरह डॉटेड फॉर्म में होगा। तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? इसकी डॉट्स पर इंच कम है। अगर इसकी डॉट्स पर इंच ज्यादा होगी, जिस तरह आजकल के प्रिंटर प्रिंट प्रोड्यूस करते हैं, डॉट्स पर इंच इसकी ज्यादा होगी तो प्रिंट ऐसे आएगा। तो प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन की मेजरमेंट है वो DPI में होती है। DPI का क्या कांसेप्ट है कि 1 इंच में प्रिंटर कितने डॉट्स प्रिंट करता है। 1 इंच में जितने ज्यादा डॉट्स प्रिंट करेगा उतनी ही उस प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये दो
चीजें अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक प्रिंटर की डेफिनेशन और एक उसकी रेजोल्यूशन। अब हम अपने इसके सेकंड पार्ट में आते हैं इसी टॉपिक के। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, व्हाट इज अ प्रिंटर, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन और रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब इसका सेकंड पार्ट है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर की मेजर दो टाइप्स हैं, प्रिंटर की मेजर दो टाइप्स हैं, एक इंपैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इसके कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं और दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मतलब अगर मैं कहता हूं ये प्रिंटर प्रिंटिंग के दौरान शोर करता है तो ये प्रिंटर प्रिंटिंग के दौरान शोर नहीं करता। तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा है कि इस टॉपिक से 6 लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जिस बच्चे ने सिर्फ ये 6-7 पॉइंट जो मैंने यहां पर लिखे हैं, अगर उसे ये 6-7 पॉइंट्स क्लियर है तो 6 के 6 लॉन्ग क्वेश्चन उसके क्लियर है। इसलिए ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है और पॉइंट्स की एक ही सिंपल सी बेस है, एक सिंपल लॉजिक है। तो यहां पर नीचे मैंने लिखी है कि इंपैक्ट प्रिंटर ओल्ड टेक्नोलॉजी के प्रिंटर है और ये न्यू टेक्नोलॉजी के, ये पुराने ये नए प्रिंटर है। इसकी सिमिलरिटी में आजकल आप तमाम बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, तो कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो आज से तकरीबन यही समझ ले 3 साल पहले आए थे। तो जब वो 3 साल पहले आए थे तो वो उस दौर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले थे, उनका कैमरा उस दौर के लिहाज से बहुत अच्छा था, लेकिन वही मोबाइल उस दौर में बिकते थे अगर 1 लाख रुपए का। आजकल उसकी कीमत 10,000 हो गई है। क्यों? नई टेक्नोलॉजी आ गई है। जब नई टेक्नोलॉजी आती है पुरानी ऑटोमेटिकली खत्म होती जाएगी, रिप्लेस होती जाएगी। तो जितने पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वो सारे न्यू टेक्नोलॉजी में होते हैं, जितने नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो सारे ओल्ड टेक्नोलॉजी। मसलन कोई पुरानी टाइप का मोबाइल है, मैं कहूंगा यार इसका वजन ज्यादा है। जो नए मॉडल का मोबाइल मैं कहूंगा ये वेट में कम है। पुरानी टेक्नोलॉजी के मोबाइल की पिक्चर क्वालिटी में कहूंगा बहुत लो है, नई टेक्नोलॉजी के मोबाइल की पिक्चर क्वालिटी में कहूंगा ये बहुत हाई है। तो ये सारा निजाम यहाँ पर प्रिंटर की टाइप्स में भी आएगा। इंपैक्ट प्रिंटर को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये पुरानी किस्म के तो सारे नेगेटिव पॉइंट, इसकी क्वालिटी भी बुरी होगी, प्रिंटिंग के दौरान शोर करेगा, इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी कम होगी, वो सारे इसमें आएंगे। और नॉन इंपैक्ट चूंकि न्यू टेक्नोलॉजी के प्रिंटर है तो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होगी, ये शोर नहीं करेंगे। तो इन पॉइंट्स को भी हमने एक्सप्लेन करना है। और अगर फिर मैं रिपीट इस बात को कर रहा हूं, ये पॉइंट समझ आ जाते हैं तो यहां पर मैंने ये डिफरेंस के लिहाज से ये लिखे हैं। अगर ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं तो हमारे 6 लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, इन दोनों को क्रॉस हम कंपेयर करेंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है वर्किंग का, और वर्किंग के साथ ये लिखा हुआ है कि दीज प्रिंटर्स वर्क लाइक अ टाइपराइटर, कि ये प्रिंटर काम कैसे करते हैं, लाइक अ टाइपराइटर। इसके अपोजिट पॉइंट बना हुआ है कि ये काम कैसे करते हैं, लाइक फोटोकॉपी मशीन। अब टाइपराइटर का थोड़ा मैकेनिज्म मैं बताता हूं, और ये भी आपने करना है कि अगर आपको यहां पर ये समझ नहीं आ रही है, आपने YouTube पे सर्च करना है वर्किंग ऑफ टाइपराइटर। चूंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टाइपराइटर देखा हुआ नहीं है, जिन्होंने देखा हुआ उन्हें तो ये बात बिल्कुल 1 मिनट में क्लियर हो जाएगी। जिन्होंने नहीं देखा हुआ, सिंपल सी सजेशन है, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, YouTube पे वीडियो लेक्चर भी सुन रहे हैं, तो YouTube पे जाकर आपने सिंपल लिख देना है हाउ डज अ टाइपराइटर वर्क, वो काम कैसे करता है, उसका पूरा मैकेनिज्म सामने आ जाएगा। अब ये टाइपराइटर की तरह काम करते हैं तो प्रिंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, इनके अंदर छोटी छोटी पेन्स होती हैं, एक इंक वाला रिबन होता है। अब पिन्स क्या है, इस तरह स्टैम्प होती है, स्टैम्प में इंक में लगा के स्टैम्प पे छोटे छोटे कैरेक्टर्स बने होते हैं। जो ही इंक में इंक वाले पैड से लगा के पेज पे मैं लगाता हूं तो वो ही कैरेक्टर्स वहां पर उनका एक अक्सर नजर आने लग जाता है। तो इंपैक्ट प्रिंटर में छोटी छोटी पेन्स होती हैं, हर पेन के आगे एक कैरेक्टर है। मतलब ये एक पेन है, इसके आगे ए लिखा हुआ है,
एक और पेन होगी उसके आगे बी लिखा होगा, एक और होगी उसके आगे सी लिखा होगा, एक और होगी उसके आगे डी लिखा होगा। अब ये प्रिंटिंग कैसे करते हैं? जो ही प्रिंट की कमांड दी जाएगी, ये हमने प्रिंटर में पेज डाला, पेज के आगे इंक वाला रिबन है और रिबन के पीछे ऐसे पेन्स हैं जिन पे कैरेक्टर्स बने हुए हैं। जो ये प्रिंटिंग की कमांड दी जाती है, ये पेन्स ऐसे स्ट्राइक करती हैं इंक वाले रिबन पे, लगातार ऐसे स्ट्राइक करना शुरू कर देती है। वो रिबन इन पेन के साथ पेज के ऊपर प्रेस होता है, इस तरह से प्रिंट प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रिंटिंग करेंगे कैसे, ये आपने सर्च लाजमी करना है, आपको सारी कहानी वहां पर क्लियर हो जाएगी कि ये इंपैक्ट प्रिंटर या टाइपराइटर प्रिंटिंग कैसे करते हैं। उसमें छोटी छोटी पेन्स आपको दिखाई जाएगी, इंक वाला रिबन होगा, आगे पेज होगा, वो पेन्स ऐसे लगातार स्ट्राइक कर रही होगी रिबन को और रिबन पेज के साथ प्रेस हो रहा होगा, इस तरह से प्रिंट प्रोड्यूस होगा। इसके अपोजिट ये दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि दीज प्रिंटर वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। अब फोटोकॉपी कराने तो हम सब जाते हैं, फोटोकॉपी मशीन कैसे काम करती है? उसमें नीचे एक ड्रॉअर सा बना होता है, उसमें खाली पेज है, उसका ढक्कन उठाएंगे, जो प्रिंट हमने करना है वो एक ग्लास लाइक सरफेस होती है, शीशे की तरह सरफेस होती है, उसके ऊपर पेज रख देते हैं, बंद करते हैं, तो एक थोड़ी देर के बाद हमें येलो कलर की लाइट सी नजर आती है। वो लाइट क्या है? वो प्रेशर हीट है और इनके अंदर टर्नर होता है, वहां से इंक स्प्रे होती है। जिस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं उस तरह से इंक स्प्रे होती है पेज के ऊपर। जब इंक पेज पे लगती है तो वो इंक, वो जो पाउडर है वो परमानेंट नहीं होता, जो ही उसके ऊपर हीट पड़ती है तो हीट का काम क्या है? उस पाउडर को, इस इंक को परमानेंट बना देना। तो ये इसकी वर्किंग है नॉन इंपैक्ट की। ये बिल्कुल इसके अपोजिट आता है कि ये काम फोटोकॉपी मशीन की तरह करते हैं और प्रिंट इनमें पिन्स नहीं होती, इनमें ये पेज है, इस पे इंक स्प्रे होगी, इस पेज पे इंक स्प्रे होगी, इंक स्प्रे होने के बाद प्रेशर हीट पड़ती है, तो इस तरह से ये प्रिंटिंग करते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हैं इसके। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंपैक्ट प्रिंटर प्रोड्यूस प्रिंट बाय स्ट्राइकिंग द पेपर। अब ये अगर पेपर है, इस पे प्रिंट प्रोड्यूस होता है, तो मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया कि टाइनी पेन्स हैं, वो ऐसे लग रही है इंक वाले रिबन पे और रिबन पेपर के साथ टच हो रहा है। इट मींस इंपैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटिंग हो रही है वो पेपर को टच करके हो रही है। लेकिन इसके अपोजिट मैंने बताया नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में चूंकि इंक स्प्रे हो रही है, तो उसमें अब फोटोकॉपी मशीन में जिस पेपर से हमने प्रिंटिंग करानी है वो इधर है, खाली पेपर इधर है, ये दोनों आपस में टच नहीं होते। विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो पेपर के साथ टच हो रही है, तो तो ये पेपर को टच किए बगैर प्रिंट करते हैं। तो इंपैक्ट में पेन्स पेपर पे लगेगी, स्ट्राइक होगी तब प्रिंट होगा। नॉन इंपैक्ट में इंक स्प्रे होती है, पेपर के साथ कोई चीज टच नहीं हो रही, तो इस तरह से पेपर को टच किए बगैर ही प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स इसकी वर्किंग के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैंने नॉइस का लिखा है। अब पेंसिल के मेटल की बनी होती है, तो वो जब स्ट्राइक कर रही होती है, ये गली मादरीन में से गुजरे तो वहां पर टाइपराइटर कुछ पड़े होते हैं, दो चार, वहां पर लोग टाइपिंग सीख रहे होते हैं, तो जब वो ऐसे टाइपराइटर पे कीज को प्रेस कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा शोर प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह चूंकि ये इंपैक्ट प्रिंटर काम ही सारे टाइपराइटर की तरह के करते हैं, तो ये मेटल की पिन जब ऐसे लग रही होती है तो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में नॉइज प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें ये पिन है ही कोई नहीं, उसमें तो इंक स्प्रे हो रही है, उसमें इस तरह का कोई मेटल की ये जो पिन्स मैंने बताया इंपैक्ट में कि वो टच होंगी, स्ट्राइक करेंगी तो शोर प्रोड्यूस, इसमें इस तरह की कोई पिन्स नहीं है, सिर्फ इंक स्प्रे होनी है, आगे प्रिंट हो जाएगा, तो ये प्रिंटिंग के दौरान शोर नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटिंग क्वालिटी। तो चूंकि इंपैक्ट प्रिंटर ओल्ड टेक्नोलॉजी के प्रिंटर है, तो इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, दे प्रोड्यूस लो क्वालिटी प्रिंट। नॉन इंपैक्ट न्यू टेक्नोलॉजी के प्रिंटर है, तो इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है। दीज प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट। नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्पीड का, प्रिंटिंग स्पीड का।
the printing speed of impact printer is very slow. किस लिहाज से स्लो है कि इम्पैक्ट प्रिंटर एक वक्त में कैरेक्टर्स प्रिंट करते हैं या लाइंस प्रिंट करते हैं. कितनी लाइंस? एक मिनट में 2400 लाइंस या 3000 लाइंस. तो तेज तरीन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो लाइन प्रिंटर है, वो एक मिनट में 3000 लाइंस प्रिंट करता है. लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम प्रिंटिंग स्पीड नॉन इम्पैक्ट की देखें तो इनकी प्रिंटिंग स्पीड बहुत ज्यादा है. जो लेटेस्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसकी टाइप्स में हम पढ़ेंगे. लेजर प्रिंटर. लेजर प्रिंटर एक वक्त में मोर देन 600 पेजेस प्रिंट कर सकता है. तो अगर 3000 लाइन और 600 पेजेस का कंपैरिजन आपस में किया जाए तो 600 पेजेस बहुत ज्यादा है, तो इसकी प्रिंटिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है. कीमत के हवाले से अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी की चीज होती है वो सस्ती होती है. मसलन मॉनिटर है पुराने, वो बड़े बड़े टीवी की तरह के, वो अब हम लेने जाए तो 800,000 रुपए का मिल जाएगा. तो न्यू टेक्नोलॉजी के है, एलईडी वगैरह हो गई, एलसीडीज हो गई, जीपीडीज हो गई. अब वो लेने हम जाए तो वो एक 17 इंच का मॉनिटर हो सकता है, मतलब 20,000 रुपए का मिल रहा हो. जो पुरानी टेक्नोलॉजी, मसलन आईफोन है, आईफोन का जब मॉडल आईफोन 6 आया था तो वो भी हो सकता है उसकी कीमत लाख सवा लाख रुपए हो, लेकिन आजकल वो 8-10 हजार रुपए का बिक रहा है. अब आईफोन का जो लेटेस्ट मॉडल आया है उसकी कीमत है 2.5 लाख रुपए, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद वो भी 60-70 हजार रुपए का बिक रहा होगा. जो दो चीज टेक्नोलॉजी में इन होती है, न्यू लेटेस्ट होती है, वो कीमत में महंगी होगी, और जो पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज होती है वो कीमत में सस्ती होती है. तो ये हमारा इस प्रिंटर के टॉपिक का पार्ट नंबर 1 है. इसके 3 पार्ट्स हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे व्हाट इज इम्पैक्ट प्रिंटर. ये तो हम पढ़ चुके हैं इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है. इसकी आगे मजीद जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हमारे सिलेबस में लिखी हुई है, तो वो इसकी 3 टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.